राम राम जी सारे आना है। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है और फिर तो स्वागत करूँ। तो भाई हरियाणा पुलिस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन है, जारी हो गया है। ठीक है, विदाउट सीईटी की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। विदाउट सीईटी जिसने आज तक सीईटी ना भी दिया हो, ठीक है, वो बालक भी इसका मैं फार्म भर सका है। देख लो क्या कुछ आया है, के नोटिफिकेशन का मैं लिखे आया है, के कुछ मामला सारा का सारा जमा ध्यान था, देख लो। ठीक है भाई देखो भाई फटाफट सी। लेकिन भाई उसका पहला भाई अगर आप लोग एचएससी सीईटी ग्रुप डी की अगर तैयारी करने लगे रही, जो 21-22 अक्टूबर ना सीईटी ग्रुप डी का पेपर होगा, और अपना अगर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हरियाणा जीके और इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हैं, प्रीवियस ईयर के पर्सन चाहिए हैं भाई। हरियाणा जीके के ये सोल्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर में आज अलग एचएससी ने जितने पेपर लिए हैं, तो किरण पब्लिकेशन की यह बुक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पाया जाएगा। ठीक है, जरा किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर किरण पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पाया जाएगा। उड़ता भी ताम इसना ऑनलाइन ऑर्डर कर सको और किसी दुकान पर जाके लोगे उड़ा भी तारते मिल सके। जो कर यो जो सारे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, आज तक एचएससी में प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी चैप्टर वाइज प्रश्न आए वो सारे के सारे इसका में दिए गए हैं। ये देखो आगे प्रश्न भी दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो ना भाई अपना ले इसका है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे, किस चीज से बने हुए थे? ठीक है, ये एसएससी पीजीटी इतिहास की परीक्षा में 13/3/2016 में प्रश्न आया है। तो आज तक प्रीवियस ईयर में जितने सारे विद सॉल्यूशन ये दे रखे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक उड़ता ले इसका और दुकान पता ले इसका। ये देखो भाई कौन सी भर्ती है, ये देखो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एचएसएससी के द्वारा। ये देखो भाई डेट ऑफ पब्लिकेशन 29 तारीख को है, यानी कि कल 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होया था। फार्म कत्ता भरे जाने 6 अक्टूबर तक तारे फार्म भरे जाने हैं और क्लोजिंग डेट कब है 27 अक्टूबर को तारे फार्म भरने बंद हो जाओगे। और फीस है तारीख 31/10 लगता हम फीस भरवा सको। अब देखो और आगे के पूरा नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ तारती अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना @J T छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम था, उड़ता हमने इन पर्सन पीडीएफ पाजी 87,000 सब्सक्राइबर पाओगे टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लो, मेरी फोटो लगी पाओगी। ठीक है, उड़ता हमने नुकानुस पूरा नोटिफिकेशन की पीडीएफ पाजी। अब देखो आगे के दे रखा है भाई, आगा ये सारा का सारा नु दे रखा है, इसमें ज्ञान बांट रखा है भाई के चाहिए। अब देखो आगे दिखाता हूं, ये जो भर्ती है ना, ये जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा पुलिस के अंदर जो आपका फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये भर्ती आई है। ठीक है, कांस्टेबल की भर्ती कौन कहते हैं समझो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई। फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आई है, बीएससी वाले बच्चों के लिए मेनली है। देखो देखो आगे क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा भाई, कौन से बच्चे खातर 100 रुपये फीस लगेगी, घना को लंबा थोड़ा प्रोसीजर कौन से बड़ा की इस फार्म ना भर सका है। देखो आगे दिखाता हूं मैं धरती ये रहा भाई, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, इसका मैं 18 से 42 साल उम्र, इसमें एमएससी मांग रखी है, अगर बीएससी भी आओगी। ठीक है, एमएससी मांग रखी है, एमएससी वाला बच्चा इसका मैं फार्म भर सका है। आगे क्या है, इन सारे का मतलब एक्सपीरियंस और एमएससी मांग रखी है। अगर जो आम आदमी भी जो सा फार्म भर सके वाला बताता हूँ धरती कौन सा है। ठीक है, कई पोस्टों के ऊपर वैकेंसी आई है। ये देखो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, कड़ा गया यो भी, इसमें भी एमएससी मांग रखी है, इसका में भी एमएससी है। रुक जाओ अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसी पोस्ट भी जिनके अंदर एमएससी नहीं मांग रखी, इसके अंदर भी एमएससी है। और है आपका यो रहा भाई, देखो यह जो पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर कोई एमएससी नहीं मांग रखी, नॉर्मल 2 पोस्ट हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री से। ठीक है, इसके अंदर के एक पोस्ट जनरल की है कि EWS की। पे स्केल कितना है आपको 25,500 से 81,100। 18 से 42 साल की उम्र, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बीएससी होनी चाहिए। बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन मेडिकल या नॉन मेडिकल ग्रुप, या तो आपके पास बीएससी मेडिकल करोड़ी हो अपना, या फिर बीएससी नॉन मेडिकल करोड़ी हो, कोई सी का रखी हो, दोनों की दोनों चलेंगे। और 10वीं क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत के अंदर से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए फार्म भर सको हो। ठीक है, उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के लिए इसमें सिर्फ बीएससी जो मेडिकल वाला बच्चा वो अप्लाई कर सका है। ठीक है, नॉन मेडिकल वाला कौन कर सकता है। अब है लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला, इसके अंदर भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों वाले बच्चे अप्लाई कर सके। जो बीएससी मेडिकल तक रखे, जिसने बीएससी या नॉन मेडिकल तक रखे, दोनों के दोनों बालक अप्लाई कर सके। और हिंदी संस्कृत मांग रखे 18 से 42 साल इसकी उम्र। इसके अंदर जनरल की एक पोस्ट, एससी की एक, बीसीए की एक, EWS की भी एक पोस्ट है भाई। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी आ गया, तो इसमें सिर्फ मेडिकल मांगे रखे हैं। अगला लेबोरेटरी असिस्टेंट सीरोलॉजी, इसका में भी सिर्फ मेडिकल है। उसके अलावा डार्क रूम अटेंडेंट, इसके अंदर भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चे अप्लाई कर सके हैं। डार्क रूम अटेंडेंट के अंदर भी, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही पोस्ट है, 18 से 42 साल इसकी उम्र है। और 10वीं क्लास के अंदर है आपको क्या, अच्छा इसके अंदर तो एक्सपीरियंस भी मांग रखे है भाई, अगर एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। बाकियों के अंदर जो सी ये पोस्ट है ना भाई, लेबोरेटरी असिस्टेंट सीरोलॉजी 40 में तो मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सके हैं। सीरोलॉजी में मेडिकल वाले करना है ना,
हाँ, सीरोलॉजी में आपके मेडिकल वाले कर सकते हैं। नॉन मेडिकल के लिए भाई आपके लिए सिर्फ मतलब कि एक तो ये है 4 पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाली, इसके अंदर भी नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों अप्लाई कर सके हैं विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और एक आपकी थी या क्या नाम है केमिस्ट्री वाली, ठीक है। टोटल ये है जो नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों अप्लाई कर सकर, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत को नहीं। तो जो भी साथी अप्लाई करना चाहे, हरियाणा पुलिस का जो आपका फोरेंसिक साइंस का जो डिपार्टमेंट है ना, मेरा क्या सिस्टम हो गया था, अर्थात सिस्टम बताता हूँ। सिस्टम क्या होया था कि यह भर्ती लिखी थी 2019 का, मैं 2018-19 का टाइम की बात है। सारी प्रक्रिया पूरी हो ली, पेपर हो लिया, फाइनल लिस्ट लाई ली, देखो धरती दिखाऊंगा आड़े की सच्चाई देखो तम, सारा सिस्टम हो लिया, सिर्फ ज्वाइनिंग होनी बाकी थी। लेकिन एक जना केस ठोक दिया, क्योंकि रूल यो है कि भाई आप जो भी भर्ती निकालते हो तो उसके अंदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी है ना, उसकी कम से कम एक पोस्ट तो जरूर होनी चाहिए। मान लो भाई इस पोस्ट के ऊपर आपके पास सिर्फ एक ही पोस्ट वैकेंट है, मान लो लेबोरेटरी अटेंडेंट की सिर्फ एक ही पोस्ट वैकेंट है, तो वो जनरल को नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए एक आरक्षित जरूर होनी चाहिए सीट, ठीक है। इन्ना जो नोटिफिकेशन काटा था उसमें क्या कर दिया, इनका खातर एक भी आरक्षित सीट कौन छोड़ दी, सारी जनरल का मैं छोड़ दी। तो एक जना ने केस ठोक दिया, भाई जनरल का ये तो नियम है, भाई जनरल के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कई साल तक केस चला था, 2-3 साल था। HSSC ने बेरा लग गया भाई हम आ रहे हैं, तो HSSC ने क्या कर दिया, भर्ती कैंसिल कर दी। देख लो तो देखो, एक बच्चा जिसका सिलेक्शन हो लिया और वो नू बाट में बैठा, भाई अब तो मेरी सिर्फ ज्वाइनिंग होगी सीधी, वो इस बाट का में बैठा है, भाई सारा हो लिया, फाइनल रिजल्ट आ लिया, मेरी सिर्फ ज्वाइनिंग होगी, और उस बच्चा के ऊपर के बीत दी होगी, तो हम खुद सोच के देखो, सीधी नू भर्ती कैंसिल होगी। पुलिस डिपार्टमेंट है, उसने भर्ती वापस ले ली, भाई हमारी भर्ती कैंसिल करा, दोबारा तो नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा तो सारा प्रोसीजर कराएंगे, तो वह भर्ती कैंसिल कर दी भाई। हरियाणा पुलिस के अंदर फोरेंसिक डिपार्टमेंट हो भाई, जैसे मान लो कितने भी कोई फिंगरप्रिंट लेने हो वगैरह वगैरह, उड़ाइन जड़ा की जरूरत पड़ेगा, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो, केमिस्ट्री सारे, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती है। आगे बात समझना, विदाउट सीईटी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति है जिसके पास BSc नॉन मेडिकल हो वो इसका अप्लाई कर सके। आगे बात समझना, तो यह सूचना धरती देनी थी। सहना थी, राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ भाई।